हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक 12 वोल्ट बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट बनाऊंगा। इस सर्किट की हेल्प से हम अपनी बैटरी को ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज होने से बचा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गई नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं LM358 IC को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 4 को ग्राउंड के साथ और इसकी पिन नंबर 8 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 3 वोल्ट जीनेट डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के ट्रिम पॉट को कनेक्ट करूंगा और इसकी सेंटर पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी एक साइड की पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को 10 के ट्रिम पॉट की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 5 और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 3 वोल्ट जीनेट डायोड को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को IC की पिन नंबर 5 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 5 के साथ और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के ट्रिम पॉट को कनेक्ट करूंगा और इसकी सेंटर पिन को IC की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी एक साइड की पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक साइड की पिन को दूसरे ट्रिम पॉट की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक मॉसफेट को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को मॉसफेट की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक और मॉसफेट को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 2 को पहली मॉसफेट की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को दूसरे मॉसफेट की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरे पिन को दूसरे मॉसफेट की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक रेड LED को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को रेड LED के एनोड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक येलो LED को कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को येलो LED के एनोड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।